हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक ए बी पोमने आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वस्तु विनिमय संकल्पना और उसके अंदर की कठिनाइयाँ, इसके साथ ही डेफिनेशंस ऑफ मनी, इनके बारे में डिटेल जानकारी ली है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में। स्टूडेंट, मनी हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन एंड not by revolution. With passage of time, the commodities which were used as money have changed depending upon the need of time and development of civilization. This is shown in the given picture. यानी पैसे के अस्तित्व का कारण उत्क्रांति है, क्रांति नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंजेस और डेवलपमेंट इन समथिंग ओवर ए पीरियड। क्या है अर्थ इवोल्यूशन का? ग्रेजुअल चेंजेस और डेवलपमेंट इन समथिंग ओवर ए पीरियड। तो दूसरी ओर रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? ए सडन और कंप्लीट चेंज इन समथिंग। क्या है रिवोल्यूशन का अर्थ? ए सडन और कंप्लीट चेंज इन समथिंग। समय की आवश्यकता और संस्कृति का विकास, इनके कारण पैसे का स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा और वो बदलाव दिए गए पिक्चर के अंदर दिखाई देता है। इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन, in primitive farming communities, money took the form of animals. Afterwards, commodity money was used. Problems of using commodity money gave rise to metallic money. Various limitations of metallic money gave rise to the use of metallic coins. Difficulties in transportation of metallic coins gave rise to paper money. Then modernization gave rise to credit money, plastic money, and electronic money. In this way, money has came into existence by evolution and not by revolution. Student, these 8 stages of evolution of money are also known as types of money. So, अब चलो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। मनी का फर्स्ट टाइप है एनिमल मनी, यानी पशु पैसा या प्राणी पैसा। इन प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, animal money was used as a means of exchange. For example, cow, sheep, goat, etc. However, due to their indivisible nature, commodity money came into existence. यानी इतिहास पूर्व काल में डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि गाय, मेंढा, बकरी, इनका इस्तेमाल विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता था, लेकिन इन सभी प्राणियों का विभाजन इम्पॉसिबल होने के कारण कमोडिटी मनी का निर्माण हुआ। अब चलो डिस्कस करते हैं कमोडिटी मनी के बारे में। इन ओल्डन डेज, डिफरेंट कमोडिटीज वेर यूज्ड as a medium of exchange or as money. For example, animal skin, grains, shells, feathers, tusk,
salt, rare articles, and stones. The commodity chosen to serve as money dependent upon various factors like climatic conditions, culture, location, economic development, etc. For example, people in cold continents used animal skin and furs as money, whereas people living by the seashore used sails as a medium of exchange. But due to the problem of storage of such commodities, metallic money came into existence. देखो स्टूडेंट, पुराने ज़माने में विभिन्न वस्तुओं का, जैसे कि पक्षियों की खाल, अनाज, शंख, पंख, हस्तिदंत, नमक, दुर्लभ सामग्री और पत्थर, इनका इस्तेमाल विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता था। एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इन वस्तुओं का चुनाव या सिलेक्शन क्लाइमेटिक कंडीशन, कल्चर, लोकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनके ऊपर निर्भर था। शीत प्रदेश में रहने वाले लोग एनिमल स्किन और फर्स का इस्तेमाल एज ए मनी करते थे, तो दूसरी ओर समुद्र तट पर रहने वाले लोग शंख का इस्तेमाल एज ए मनी करते थे। लेकिन इन वस्तुओं के स्टोरेज प्रॉब्लम के कारण मेटालिक मनी का निर्माण हुआ। अब चलो डिस्कस करते हैं मेटालिक मनी के बारे में। मेटालिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल्स सच एज gold, silver, copper, aluminium, nickel, etc. However, scarcity of precious metals and lack of uniformity in metallic pieces gave rise to the use of metallic coins. यानी धातु पैसा तैयार करने के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, इन ड्यूरेबल यानी टिकाऊ धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मूल्यवान धातुओं की दुर्लभता और धातु के टुकड़ों में समानता की कमी, इनके कारण मेटालिक कॉइन्स का निर्माण हुआ। अब चलो डिस्कस करते हैं मेटालिक कॉइन्स के बारे में। इन एंशिएंट टाइम्स, रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम्स यूज्ड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स and affixed their seals on them. With the passage of time, the monetary system was taken over by the government authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coins. यानी प्राचीन काल में विभिन्न साम्राज्य के राजाओं ने धातु के सिक्के बनवाए थे और उनके ऊपर वो अपनी मुहर लगाते थे। समय के अनुसार धातु के सिक्कों में एक रूपता या समानता और वैधानिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से मॉनेटरी सिस्टम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया। Metallic coins can be classified into two categories: A. Standard or full-bodied coins, and B. Token coins. Now first, let us discuss the nature of standard coins or full-bodied coins. What is standard coins और व्हाट इज़ फुल बॉडीड कॉइन्स? इसका आंसर है फुल बॉडीड कॉइन्स आर
those whose face value is equal to their intrinsic value. Once again, I repeat the definition. Full-bodied coins are those whose face value is equal to their intrinsic value. Whose face value is equal to their intrinsic value. यानी जिन सिक्कों का फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य और इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य समान होता है, उन सिक्कों को स्टैंडर्ड कॉइन्स या फुल बॉडीड कॉइन्स कहा जाता है। इन सिक्कों को प्रधान सिक्के यानी प्राइमरी कॉइन्स इस नाम से भी जाना जाता है। मेटालिक कॉइन्स में ए फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले जानकारी लेते हैं फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय issuing authority and which is embossed on it. फेस वैल्यू जिसे अंकित मूल्य कहा जाता है, जो सिक्कों का विनिमय मूल्य दर्शाता है, जिसे सिक्के जारी करने वाला प्राधिकरण निश्चित करता है और वो मूल्य उन सिक्कों के ऊपर प्रिंट किया जाता है। यानी फेस वैल्यू सिक्के की एक्सचेंज वैल्यू होती है। फेस वैल्यू सिक्के की एक्सचेंज वैल्यू होती है। वेयर एज इंट्रिंसिक वैल्यू is the value of the metal content present in the coin. Once again, I repeat the sentence. Intrinsic value is the value of the metal content present in the coin. यानी इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे आंतरिक मूल्य कहा जाता है और सिक्का बनाने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है उस धातु का मूल्य जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू सिक्का तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए मेटल की वैल्यू होती है। सो फेस वैल्यू कॉइन्स की एक्सचेंज वैल्यू होती है, जो कॉइन्स के ऊपर प्रिंट करने के कारण दिखाई देती है। तो दूसरी ओर इंट्रिंसिक वैल्यू कॉइन्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए मेटल की वैल्यू होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। स्टैंडर्ड कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, etc. These coins were used for some days during the British period. Means these coins are not in circulation today in India. यानी इन सिक्कों का निर्माण गोल्ड, सिल्वर इन जैसे मूल्यवान धातु से किया जाता है। ब्रिटिश काल में इन सिक्कों का इस्तेमाल कुछ दिनों तक किया गया। आज सर्कुलेशन में इस प्रकार के सिक्के नहीं हैं। यहाँ दिए गए पिक्चर में स्टैंडर्ड कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, जो गोल्ड और सिल्वर से बने हुए हैं। इन दो सिक्कों में पहला सिक्का सिल्वर से बना हुआ है, जिसका निर्माण 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और उसकी फेस वैल्यू 1 रुपी दिखाई दे रही है। तो दूसरा सिक्का गोल्ड से बना हुआ है, जिसका निर्माण भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही 1862 में किया था और उसकी फेस वैल्यू 1 मोहर
दिखाई दे रही है। इस प्रकार गोल्ड और सिल्वर इन प्रीशियस मेटल से इन स्टैंडर्ड कॉइन्स का निर्माण किया जाता था। चलो अब देखते हैं टोकन कॉइन्स के बारे में। टोकन कॉइन्स आर दोज whose face value is higher than their intrinsic value. Once again, I repeat the definition. Token coins are those whose face value is higher than their intrinsic value. यानी जिन सिक्कों की फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक होती है, जिन सिक्कों की फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक होती है, उन सिक्कों को टोकन कॉइन्स कहा जाता है। इन्हें गौण सिक्के यानी सेकेंडरी कॉइन्स इस नाम से भी जाना जाता है। These coins are made of cheaper metals like aluminium, nickel, etc. These coins are of lower denominations and are generally used for settling smaller transactions. इन सिक्कों का निर्माण एल्यूमिनियम, निकेल इन जैसे सस्ते या निकृष्ट धातु से किया जाता है और ये सिक्के कम मूल्य वर्ग के होने के कारण इनका इस्तेमाल छोटे व्यवहार, कम मूल्य के व्यवहार कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। इन इंडिया ऑल कॉइन्स इन सर्कुलेशन टुडे आर टोकन कॉइन्स। यानी आज हमारे मौद्रिक प्रणाली में जिन सिक्कों का इस्तेमाल होता है वो सभी सिक्के टोकन कॉइन्स है, स्टैंडर्ड कॉइन्स नहीं है। स्टूडेंट, यहाँ दिए गए पिक्चर में जो सिक्के दिखाई दे रहे हैं वो सभी टोकन कॉइन्स हैं, क्योंकि इनका निर्माण एल्यूमिनियम, निकेल इन जैसे निकृष्ट या सस्ते धातु से किया जाता है। आज हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम यानी मौद्रिक प्रणाली के अंदर इन्हीं सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पिक्चर में जो 4 सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं उन चारों सिक्कों की फेस वैल्यू नज़र आ रही है। पहले सिक्के की फेस वैल्यू 5 रुपीज़, दूसरे की 1 रुपी, तीसरे की 2 रुपीज़ और चौथे की 10 रुपीज़ है। इन सिक्कों की फेस वैल्यू उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होती है। इन टोकन कॉइन्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह आसान नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसके कारण ही पेपर मनी का निर्माण हुआ। Thus, today we have studied the evolution of money and first 4 types of money. Remaining types of money we will study it into the next video. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।